हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की लिखी बुक टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ये बुक हमें टाइम मैनेजमेंट के उन बेहतरीन प्रिंसिपल के बारे में बताती है जिनका इस्तेमाल करके आप हर दिन काम के कई घंटे बचा सकते हैं और आप अपने पूरे दिन के कामों को बखूबी पूरा कर सकते हैं। ये बुक ये भी बताती है कि आप अपने टॉप प्रायोरिटी वाले कामों को कैसे समय दे सकते हैं। आप अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए एक जैसे कामों को एक साथ कैसे कर सकते हैं और आप अपने काम को कैसे मैनेज करें कि आपके जो इम्पोर्टेंट गोल हैं वो पूरे हो जाएं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये बुक आपकी मदद करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी बिजनेस स्किल है जिसको बाकी दूसरी स्किल की तरह जैसे गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना, उसकी तरह सीखा जा सकता है। आप भी इस स्किल के मास्टर हो सकते हैं अगर आप पूरी दृढ़ता से इसकी प्रैक्टिस करें। इस बुक को समझने के लिए हमने इसको 15 अलग अलग भागों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट की साइकोलॉजी। हर व्यक्ति की एक सेल्फ एस्टीम होती है। जब आप बड़े ही एफिशिएंटली काम करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है और आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है अगर आप एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव और कैपेबल होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल्फ एस्टीम होगी। आपकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में ज़्यादातर कैसा सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव फील करते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं, मानो जैसे कि ज़िंदगी उनकी मुट्ठी में हो। साइकोलॉजिकल टर्म में हर व्यक्ति का एक इंटरनल मास्टर प्रोग्राम होता है जो उस व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल करता है और आपका ये इंटरनल प्रोग्राम आपके आइडियाज़, इमेज और बिलीफ से बनता है जो कि आप अपने बारे में सोचते हैं। टेक डिसीजन। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपका सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल काम है सोचना। आपकी क्लैरिटी से सोचने की आदत कि आप क्या करते हैं और आप इसे कैसे करते हैं, यह आपके फ्यूचर रिजल्ट पर काफ़ी प्रभाव डालती है। इसीलिए आप हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय अपने गोल, प्लान्स और आपकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए निकालें। और इस काम को करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इस काम के लिए समय ज़रूर निकालते हैं और वे बड़ी ही सावधानी से किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस बात पर भी विचार करते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं। आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपना अलग से समय निकालें जिसमें आप अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच सकें और उसे अपने बेहतर भविष्य के लिए प्लान कर सकें। मेक ए रिटर्न प्लान। यहाँ रूल ये कहता है कि हर एक मिनट जो कि आप प्लानिंग में खर्च करते हैं वो एग्जीक्यूशन में कम से कम आपके 10 मिनट बचाता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जिसको आप पूरा करना चाहते हो उसे पेपर पर लिख कर सोचें और जब आप अपने गोल के बारे में क्लियर हो जाते हैं तो उसे पूरा करने के लिए जो भी आपको करना है उसकी एक लिस्ट बनाएं और फिर उस लिस्ट को सीक्वेंस और प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करें। पहले आप लिस्ट को सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करें जिस सीक्वेंस में आपको उसे पूरा करना है। दूसरा, आप अपनी लिस्ट को 80-20 रूल के हिसाब से प्रायोरिटाइज में सेट करें और देखें कि कौन से ऐसे 20% काम हैं जिनको करने से आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने प्लान को रेगुलर रिव्यू करते रहे और बिना प्लानिंग के एक्शन लेना ही एक फेलियर का कारण होता है। आप अपने आप को बिना प्लानिंग के एक्शन लेने से रोकें। गोल अचीवमेंट की प्लानिंग। जब आप अपने और अपने बिजनेस के लिए बड़े गोल सेट कर लेते हैं तो आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन 1, वे कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ और बाधाएं हैं जो आपके और आपके गोल के बीच में खड़ी हैं। कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आपको सोल्व करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और कौन सी ऐसी 20% प्रॉब्लम है जो 80% आपके और आपके गोल के बीच में बाधाओं का कारण बनती है। क्वेश्चन 2, कौन सी ऐसी एडिशनल नॉलेज, स्किल और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए चाहिए। क्वेश्चन 3, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको किन लोगों, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। कई बार कोई एक ही व्यक्ति आपको ऐसा आइडिया दे सकता है जो कि आपके गोल को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है और जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्वेश्चन 4, अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी इंसान कौन है। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बदले में आप उस व्यक्ति को क्या दे सकते हैं जिसकी सहायता से आप अपने महत्वपूर्ण गोल को और भी तेज़ी से अचीव कर सकें। चार्ट योर प्रोजेक्ट। चेकलिस्ट एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपकी इफ़ेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज कर सकता है और जो कि आपके लेवल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट को बढ़ा देता है। चेकलिस्ट एक ऐसा टूल है जिसमें काम करने के हर एक स्टेप को
ऐसे ऑर्डर में लिखा जाता है जिस ऑर्डर में उसे पूरा करना होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है अपने प्रोजेक्ट का पर्ट चार्ट बनाएं। पर्ट चार्ट आपके प्रोजेक्ट को एक विजुअल तरीके से दिखाता है जिसमें सभी स्टेप को ग्राफिकली दिखाया जाता है जिनको आपको अपने फाइनल गोल को अचीव करने के लिए लेने होते हैं। इस चार्ट का प्रयोग दुनिया भर के सबसे सक्सेसफुल लोगों और एफिशिएंट लोगों द्वारा लिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं 11 टाइम मैनेजमेंट के सबसे अच्छे टूल्स के बारे में। टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट बनाना टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा टूल है जिसमें आप दिन के सभी काम करने वाली एक्टिविटी को लिखते हैं। इसको बनाने का सबसे अच्छा समय है एक दिन पहले, जब आप उस दिन के सारे काम खत्म कर चुके होते हैं। दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग इस टाइम मैनेजमेंट के टूल को सबसे अच्छा मानते हैं। ABCD मेथड। जब आप अपने सारे कामों को लिख चुके हैं जो कि आपको आने वाले दिन में करने हैं, तो अब हर एक काम के सामने A, B, C, D और E तक लिखें। A उन सब कामों के लिए जो आपके लिए मस्ट डू हैं। B उन सब कामों के लिए जो आपको करने चाहिए। यहाँ रूल ये कहता है कि कभी भी B काम को तब तक ना करें जब तक आप अपने A काम को ख़त्म ना कर लें। C उन सब कामों के लिए जिनका आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्यूज नहीं होता अगर आप उन कामों को नहीं करते हैं, जैसे कि आप अपने किसी कोवर्कर के साथ बिना किसी काम के चिट चैट करना। डेलीगेशन। ABCD मेथड में D उन सब कामों के लिए जो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। यहाँ रूल ये कहता है कि आप उन सब कामों को डेलीगेट कर दें जो कोई दूसरा बड़ी आसानी से कर सकता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय A वाली एक्टिविटी पर लगा पाएँ। E एक्टिविटी वाले वो सब काम जिनको आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए, तभी आप अपने समय को कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप उन सब कामों को हटा देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक कि जब लोगों की प्रमोशन हो जाती है और उनके पास हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तब भी वे वही काम करते रहते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है और जिनको कोई दूसरा बड़ी आसानी से कर सकता है। ना कहना सीखें। टाइम मैनेजमेंट में नो एक सबसे ग्रेटेस्ट टाइम सेविंग वर्ड है। आप उन सभी एक्टिविटी को ना कहें जो आपके टाइम की वैल्यू नहीं बढ़ाती। लोग ही आपका ज़्यादातर समय वेस्ट करते हैं। आप हर किसी को हाँ कहकर खुश नहीं कर सकते, इसीलिए ना कहना भी सीखें और उन सभी लो वैल्यूज़ एक्टिविटी को ना कहें जो आपके समय की वैल्यू को नहीं बढ़ाती। फॉलो 80-20 रूल। ह्यूमन एफर्ट्स के लगभग सभी क्षेत्रों में 80-20 का रूल लागू होता है, स्पेशली आपके कार्यों और जिम्मेदारियों में। यानी आप जो काम करते हैं उसके कौन से वो 20% काम होंगे जिनको करने से आपके काम के वैल्यू में 80% कंट्रीब्यूशन करते हैं। PP मेथड। पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ये टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप काम की प्रायोरिटी सेट करने के लिए करते हैं। जब आप अपने काम की लिस्ट बना लेते हैं तो आप अपने आप से पूछते हैं कि अगर मैं कल से 1 महीने के लिए शहर से बाहर चला जाऊं तो वो लिस्ट में से कौन सी एक्टिविटी होगी जिसको मुझे जाने से पहले कंप्लीट करना है। यह काम की प्रायोरिटी सेट करने की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर बनाते हैं। KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। आपके की रिजल्ट एरिया वो होते हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको काम पर रखा है। ये वो टॉप प्रायोरिटी वाले काम होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। जब ये काम पूरे होते हैं तो डिसाइड करते हैं कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी और अपने आप के लिए पूरी की है। आपको हर क्षण और हर दिन अपने आप से ये पूछना चाहिए, वाई आर यू ऑन पेरोल? आप पेरोल पर क्यों हैं? ये आपके KRA जानने का एक तरीका है। KRA के 3 महत्वपूर्ण क्वालिटी हैं। नंबर 1, यह आपके जॉब की डिमांड है। नंबर 2, इसके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो कोई और आपके लिए इसे नहीं करेगा। नंबर 3, यह कंप्लीट आपके कंट्रोल में है। अगर आपको अपने KRA क्लियर नहीं है तो आपको अपने बॉस से पूछने चाहिए, ताकि आपको अपने KRA की क्लियरिटी हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आप कहीं भी हो, आपके लिए 2 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपके बॉस के की रिजल्ट एरियाज़ क्या हैं। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप अपने बॉस की हेल्प नहीं कर रहे हैं, जो कि आपकी पर्सनल सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपने की रिजल्ट एरिया जानने की ज़रूरत है। प्रोकास्टिनेशन। सच तो ये है कि हर कोई प्रोकास्टिनेट करता है, क्योंकि हर किसी के पास काम ज़्यादा है और टाइम कम है। जब हर कोई प्रोकास्टिनेट करता है तो सवाल ये उठता है कि हाई रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले और लो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वालों में क्या डिफरेंस है। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जो हाई रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले लोग होते हैं
वो उन्हीं कामों को टाल मटोल करते हैं जो कम वैल्यू या जिनकी वैल्यू नहीं होती। इसी के दूसरी तरफ कम रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले लोग होते हैं जो उन कामों को प्रोकास्टिनेट करते हैं जो उनके करियर और कंपनी के लिए हाई वैल्यूज के होते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ टाइम। अपने टाइम की ब्लॉकिंग करें ताकि आप मैक्सिमम कामों को कंप्लीट कर पाएं। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए कम से कम आपको 45 से 60 मिनट का समय चाहिए, जो आपके काम के अनुरूप कुछ भी हो सकता है। उसको डिसाइड करें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करें। यहाँ रूल ये कहता है कि आप अपने क्रिएटिव और एडमिन के कामों को मिक्स ना करें। अगर आपको क्रिएटिव काम करने हैं तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप उस टास्क को बड़ी कंसंट्रेशन के साथ पूरा कर पाएं। ऑथर यहाँ टाइम ब्लॉकिंग की कुछ टेक्निक बताते हैं, जैसे यूज़ डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड। जब भी आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आप DND साइन का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा काम के घंटों का लाभ उठाएं। काम पर 1 घंटा पहले जाएं। अगर पॉसिबल हो तो कम से कम 1 घंटा देर तक रुकें। ये 2 घंटे जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ये 2 घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेंगे। इस तरह आप एक एवरेज पर्सन के मुकाबले ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। इस तकनीक का यूज़ करके आप अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं या डबल कर सकते हैं, और आप अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और तरक्की की सीढ़ियों पर जल्दी चढ़ सकते हैं। बैच वर्क। यहाँ बैच वर्क का मतलब है एक जैसे कामों को एक वक्त पर ही करें। जैसे अगर आपको इंटरव्यू लेने हैं तो आप एक के बाद एक इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर आपको किसी लेटर, नोट्स या ईमेल का जवाब देना है तो आप एक तय समय पर एक जैसे काम करें। ऐसा ना करें कि एक जैसे कामों में से आप कुछ काम अभी कर रहे हैं और कुछ बाद में। ईमेल को एक सर्वेंट की तरह यूज़ करें। आप अपनी ईमेल को कैसे डील करते हैं ये आपके कैरियर पर काफ़ी प्रभाव डालता है। जब भी कोई ईमेल आती है तो मैक्सिमम लोग इमीडिएटली ईमेल को देखते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं जो वो कर रहे होते हैं, या अपनी उस टास्क को स्विच कर लेते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि वो अपने काम के मोमेंटम को लूज़ कर देते हैं, जिसका उनकी प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप अपने मेल पे जवाब देने का टाइम तय करें। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन कॉल को भी मैनेज करें। आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख सकते हैं अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो। अगर आप अपनी टीम या बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो फ़ोन को टर्न ऑफ कर दें और कोई भी इंटरप्शन को अलाउ ना करें, क्योंकि 10 मिनट की कन्वर्सेशन उस आधे घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी जहां फ़ोन की घंटी बजती है और उस कॉल को आंसर किया जाता है आपकी कन्वर्सेशन के दौरान। फ़ोन को आप एक बिजनेस टूल के रूप में इस्तेमाल करें। जब भी किसी से बात करें तो सीधे पॉइंट पर आएँ, पोलाइट रहें, पर साथ साथ अपने रिजल्ट ओरिएंटेशन को ना भूलें। जितना ज़्यादा आप अपनी कॉल के लिए तैयार रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप हर कॉल में फास्ट और प्रोडक्टिव होंगे। आई होप दोस्तों ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली बार फिर एक नई बुक समरी के साथ।